ये सखर टूल प्लाजा हम उतरे, ये सामने जो है सखर टूल प्लाजा मोटरवे का। यहाँ पे आके हमने गाड़ी लगाई अपनी और ये देखें अंधेरे में मैं अंधेरे में उधर से ये कमांडो भी आ रहा था। खुदा न ख्वास्ता इसके अंदर कोई मुसाफिर या कोई चीज़ गिर जाती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ये मेन मोटरवे के ऊपर है। ये हालात हैं जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई इस तरह के होल्स में गिर के जो है सेवरेज होल में गिर के हादसात हो रहे हैं। ये कोई ध्यान नहीं देता। ये तो चलें कराची से तो ढक्कन गायब हो जाते हैं, यहाँ किसने गायब किए? तो कराची नहीं, यहाँ पे तो ढक्कन होना चाहिए। यहाँ पे तो चोर भी ढक्कन किधर लेके जाएगा? तो लिहाजा ये सारा सर मैनेजमेंट को देखना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की जान ही सबसे कीमती है। तो उसका ख्याल रखना हुक्मरान के काम है, जो यहाँ पे जिनको अल्लाह ताला ने यहाँ पे हुकूमत दी हुई है उनका काम है ये चीज़ों का ध्यान रखना। बहरहाल हमें जब तक कोई कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलेगी कोई भी आके बदल नहीं सकता। क्या कहते हैं कमांडो? बिल्कुल ऐसी है। बहुत मैं अचानक इधर आया हूँ तो मेरी अचानक से नज़र पड़ी है। अगर मेरी जगह कोई बच्चा होता, बच्चे ने तो नहीं सोचना था कि क्या है। तो बिल्कुल बस ये इन चीज़ों का बस ध्यान रखना चाहिए और हमें सोचना चाहिए और हमें खुद आपने से भी बिल्कुल देखना सही कहा है कि ये जब तक हम खुद अपनी हालत नहीं बदलेंगे कोई आके हमारी हालत नहीं बदलेगा, ना ही हमारे बारे में सोचेगा। बी केयरफुल, एज ए नेशन सोचें, एज ए नेशन सोचें और ख़ुद को ठीक करें, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है बॉस, आपने बिल्कुल सही कहा है। बड़ी खतरे की बात है बॉस। छोटा बच्चा होता तो वो मुझे लगता है कि वो गिर जाना था उसने इसमें। भाई ये इधर मस्जिद के पास रुके, आके आप मोरो का टूल प्लाजा करके काजी अहमद आता है, वहाँ से थोड़ा सा आगे करके हम रुके। यहाँ पे आके हमने कहा चलें, पानी वगैरह ज़्यादा पिया था, ज़रा था थोड़ा सा स्टे कर लें और थोड़ा सा रेस्ट कर लें। और यहाँ से तकरीबन आप जो है 2-2.5 घंटे 3 घंटे का रह गया मेरे ख्याल से, और पहुँच के फिर जो है अपडेट करते हैं। रोड यहाँ की जो सखर के बाद आता है ना, वो बड़ा बस जो है ना प्रॉब्लम वाला रोड होता है। बाकी तो इधर ये सारा यस है, बाकी तो मोटरवे बना हो तो फिर तो अभी तक हम पहुँच चुके होते। बहरहाल ये देखें सारा सीन है। मिस्टर कमांडो आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं बस अब निकलते हैं। डेमो डैम रश काफ़ी हो जाएगा फिर ट्रैफिक का। तो आपको पता है ये रोड कैसे है, काफ़ी टफ रोड है ये। ओके हाँ जी, आप क्या कहते हो? आपके तो होश उड़ने लगता है, बोतल लड़ गई आपको। मिंट मार्गरीटा थी? हाँ ओके, मिंट मार्गरीटा लड़ गया भाई। सफर इंशाल्लाह आगे बढ़ाते हैं अच्छा इंशाल्लाह। और ठंड भी लग रही है। हाँ ठंड लग रही, इन्होंने समझाया था तो बहुत गर्मी होगी, इसलिए जैकेट वैकेट छोड़ के आए। बिल्कुल तो जैकेट पहन मैं तो वो हमें पता है सर्दी जो कहती है बच्चों को मैं संग संग खेलूं, जवान मेरा भाई आगे बात नहीं करती। ओके 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 ओके, ये नज़ारे चेक कर लें इधर सिंध के भी, सुबह सुबह के मनाजिर कैसे चल रहे हैं। ये है जी यहाँ सिंध का एक काजी अहमद शहर। हालत आप चेक कर लें, लोगों को हारन दो, कुछ भी दो, ये नहीं पीछे हटेंगे, ना ही कोई दूसरे का देखेंगे, ना अपना देखेंगे। कोई 1 वे आ रहा है, कोई 2 वे आ रहा है, एक तो होता है 1 वे, ये 4 वे है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलेगी उसकी हालत कोई भी आके नहीं बदल सकता। हालत आप इनके चेक कर लें। पीछे में अगर ये अपना वीलॉग बनाता तो वहाँ बना नहीं सकता था, क्योंकि इतने एक रश और इतने एक अजीब तरीके से, मैं कहता हूँ 4 वे से आ रहे थे। ये तो 1 वे होता है ना, ये 4 वे से आ रहे हैं जी। तो बस इनके जो हालात हैं वो नहीं ठीक हो सकते, कभी भी नहीं ठीक हो सकते, ये शर्तिया बात है। और जब तक किसी कौम के हालात ठीक नहीं होते उस मुल्क के हालात ठीक नहीं होते। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं बदलने वाला। ये देख लें, कुछ पता नहीं है किधर जाना है, किधर जाना है, क्या सीन है, क्या कुछ है। हारन दे दे के इनको थक गए और यहाँ पे कोई स्टोरी नहीं, कोई ना आवाज़ जाती है। मतलब जो है ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके सामने आप बेशक ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो जीता जागता सबूत है। अगर आपको यहाँ एक्सपीरियंस करने के बाद या मेरी बात सच और अच्छी लगे आप ज़रूर बताइएगा, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो तब भी बताइएगा। हाँ जी मिस्टर कमांडो। यस बॉस, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो भी कहा, जब से हम इस रोड पे सफर कर रहे हैं बॉस, कोई ना कोई, वो आपकी बात बहुत अच्छी लगी, जो 1 वे से ये 4 वे आ रहे हैं बॉस। ना ये राइट देखते हैं ना लेफ्ट देखते हैं बॉस, जहाँ इनका दिल करता है वहाँ पे कभी बाइक्स वाले, कभी रिक्शे वाले। ये देखें ना, ये देखें, अभी ये देखें ना, खुदा न खास्ता यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। अब आप इन ट्रकों को देख लेना, एक राइट पे और एक लेफ्ट पे है। इनका कोई डिसिप्लिन नहीं है कि नीचे रहना है नीचे रहे, ऊपर रहना ऊपर रहे।
इनका जब दिल करता है ये ऊपर कर लेते हैं, जब दिल करता है ये नीचे वाली साइड पे अब ले ये आते देखें हैं। रोड कितनी बड़ी है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये रोड के लेफ्ट से ट्रक राइट आए, सवाल ही पैदा नहीं होता किसी दूसरे मुल्क में। वहां बाहर यही जाके बिल्कुल गवर्नमेंट सही डंडा देकर इनको पढ़ा लिखा देती है, सवाल ही पैदा नहीं होता कोई पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, जो कुछ भी हो वो अपनी लाइन से दूसरी लाइन। हुक्मरानों से जो हमारे मुल्क के ऊपर इक़्तिदार में है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा रहा रोड बनाने की बजाय बंदों को बंदा बनाएं, ऐसे लॉ एंड ऑर्डर्स लेके आएं, चाहे उसमें सख्तियाँ हों, चाहे उसमें जुर्माने हों, चाहे कुछ भी हो। जब ये लोग ठीक हो जाएंगे, आपने जैसा कि हमारे पंजाब में बहुत अच्छी मुहिम चली जिसमें हमारी जो सीएम है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मतलब जो काम अच्छा होता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो कोई भी गवर्नमेंट हो, तो हमारी सीएम ने जो काम कर रही हैं वो बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं। जैसा कि उन्होंने बाइक की ट्रैक अलहदा बना दिए, उसके अलावा हेलमेट के ऊपर सख्त पाबंदी कर दी, इवन कि आप जो पीछे बैठेगा वो भी हेलमेट पहनेगा। तो उसके उनके इस इम्प्लीमेंट की वजह से उसमें ये चेंजिंग आई है कि माड़े से माड़े बंदे ने भी हेलमेट खरीदा और अपनी जान की हिफाजत की। तो जब गवर्नमेंट ऐसे लॉ एंड ऑर्डर्स लेके आएगी तो वो बिल्कुल सबका फ़ायदा है। जब फिर बंदे बनेंगे तो वहाँ से मुल्क बनेंगे, सूबे बनेंगे, अच्छी सिस्टम बनेंगे तो मुल्क चलेगा, तो मुल्क को कोई मुल्क बोलेगा। तो ये देख लें सूरत हाल आपके सामने। कमांडो क्या कहते हैं यार? बॉस आपकी बहुत अच्छी बात लगी जो आपने पंजाब के बारे में, और जो आपने बोला कि वहाँ पे जो कानून है उसके ऊपर अमल कराया गया है, ठीक है, और सब ने की है। ये नहीं कि कोई बाइक वाला है उसने हेलमेट नहीं पहना तो वो हेलमेट भी पहना है। ये सारी बातें आपकी ठीक है और बड़ा अच्छा आपने जो भी बात की है सारी ठीक की है बॉस। और सिस्टम होने चाहिए। पीछे भाई साहब से भी लें जरा, ये क्या कहते हैं इनका भी मशवरा। हाँ जी मिस्टर वारिस खान। यस बॉस, जी बॉस, बिल्कुल यहाँ पर आपके सामने, सबके सामने बिल्कुल हालात बहुत ख़राब है। तो ऐसे ही होना चाहिए बॉस, जैसा आपने कहा कि कुछ ना कुछ सख्ती होनी चाहिए ताकि ये आवाम सही हो जाए। ये बात बिल्कुल सही है। देखें वहाँ पे जब हमारे वहाँ पे वो उठाएगी रेडियाँ, और लोगों की जब रेडियाँ उठी उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, वो सही बात कर रहे हैं कि उनको कोई मुतबादल जगह देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि इसमें बंदा आके अपने एक्सक्यूज़ पेश करे कि मैं गरीब आदमी हूँ तो ये लेम एक्सक्यूज़ पड़े। तो गरीब आदमी का मतलब ये नहीं है कि वो कानून तोड़े और वो किसी जगह भी जाके अपनी जो है रेडी वगैरह लगाए जिसकी वजह से लोगों को, दूसरों को तकलीफ हो। दूसरों को तकलीफ देकर भी रिज़्क कमाना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो जो गवर्नमेंट के अच्छे इनिशिएटिव हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और बल्कि उनके साथ खड़ा होना चाहिए, और ये ज़रूर रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमें मुतबादल जगह दी जाए। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे आपको मना किया और आप बोलेंगी हमारे साथ ज्यादती होगी। वो ज्यादती बिल्कुल भी नहीं है, उससे कितने लोगों का फ़ायदा हुआ। बहुत एक और बात बताता चलूँ कि जो अभी पंजाब में इन्होंने जो गरीब लोग थे जो रेडी लगा के रोड्स पे आके रोड्स ब्लॉक करते थे, उनको बाकायदा हुकूमत की तरफ से एक जगह दी गई, और उसके बाद जो एक 20-30 हज़ार रुपये वाली रेडी की जगह उनको 1-1.5 लाख रुपए वाली रेडी दी गई है। और फिर ये लोग ये नहीं करते कि उसको सफाई सुथराई उसको कर ले, कुछ नहीं है बॉस। मैंने खुद जाके देखा है कि वो उसको एक टाकी भी नहीं मारते हैं कि हम इसको साफ कर लें। फिर ऐसे लोगों का क्या बनेगा मुझे बताएं। तो वो रेडियाँ टूट फूट जाएंगी, फिर कौन बार बार इनको रेडियाँ देगा? फिर ये लोगों ने कहना कि हमारे साथ ज्यादती है। अब हुकूमत देखें, हुकूमत का सारा खूबसूरत लग रही होती है वो, मैंने भी देखी है। कितनी खूबसूरत उन्होंने हुकूमत ने उनको चीजें दी हैं। इनका काम है उसको संभाल कर सफाई सुथराई तो कर ले कम से कम। ये वो लोग नहीं करते हैं बॉस। अब सारा चीजें हुकूमत के ऊपर ही ना डाली जाओ, कुछ हमारा भी हिस्सा है जो हमने भी अपना किरदार अदा करना है। बिल्कुल, हम अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। हाँ जी। तो जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हुकूमत अपना काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे ख्याल से अपने खिलाफ जंग लड़नी चाहिए पहले। बिल्कुल ऐसी है बॉस। जब अपने खिलाफ हम लोग जंग लड़ेंगे बिल्कुल ऐसी तो है। सारे मसले बदलेंगे हल नहीं हो तो जाएंगे। बदलेंगे कैसे जमाना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ये आपकी बात बिल्कुल बजा है। उसकी वजह से हम अपने खिलाफ जब जंग लड़ेंगे तो सारे मामलात ठीक हो जाएंगे, जबरदस्त हो जाएंगे। तो कीर मियां, ये अभी सईदाबाद हमने रोका है, यहाँ की सुना है चाय कोई बहुत जबरदस्त चाय है। बिल्कुल बॉस ऐसी है, हैं? मरूफ जमाना। अभी जरा चेक करेंगे कि क्या सी स्टोरी है, क्या सीन है। बिल्कुल ऐसी है, क्यों ठीक नहीं, है। इंशाल्लाह चेक करते हैं। अभी आते हैं तो पता चलेगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इधर की चाय सुना है बहुत जबरदस्त चाय बहुत है। अच्छी है बॉस। अभी वो पीछे टूल प्लाजा लेने भी अभी देखते हैं, चाय पीते हैं यहाँ पे। ये सईदाबाद की यहाँ पे कोई मशहूर चाय है, और ये सईदाबाद का टूल प्लाजा क्रॉस करने के साथ लोगों ने बताया हुआ था। आप पी के ही चेक करेंगे, पता चलेगा कि क्या सीन है, चाय किस तरह की है, क्या सीन है, क्या सीन नहीं है। तो ये पीने के बाद ही पता चलेगा कि चाय की स्टोरी क्या है। बहरहाल यहाँ पे रुकें,
चाय का हमने बोल दिया, ये सामने चाय के वगैरह बना रहे हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। हम गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं क्योंकि इधर के माहौल थोड़े से इस तरह के हैं कि फिर हमें खाम में बोले चाय सही नहीं है तो अच्छी बात नहीं। यहाँ पे ये चाय बन रही है, देखिए क्या स्टोरी है। बंदा चाय लेके आ भी गया, तो इनसे भी पूछते हैं कि यहाँ की चाय का क्या सीन है। लाला ये चाय जो लाए हो इधर की मशहूर चाय है कोई? हाँ सर, पक्की बात है? पक्की बात है। बस पता चल जाएगा अभी। ठीक है, बताना फिर बात करना। अच्छा, क्या नाम है आपका? रज़ा मोहम्मद। रज़ा मोहम्मद ने कहा है चाय सही है। अगर चाय सही हुई तो रज़ा मोहम्मद के साथ अपनी पक्की यारी हो जाएगी। चाय का कलर तो पता लग रहा है कोई सही खतराट किस्म का है, बाकी आगे पी के ही पता चलेगा। क्यों भाई? भाई चाय की प्याली आई है, चाय तो ज़बरदस्त है। वैसे ही बंदा कहे कि नहीं सही, चाय पी के भी देखी है, पीने से भी पता चलता है कुछ चाय है। चाय की प्याली ज़बरदस्त। वाकई यार किसी ने सही बोला था, वहाँ सईदाबाद पहुँच के टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद चाय पीनी है, तो वही हमने काम किया है। यहाँ टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद ही चाय पी है, अभी पी रहे हैं। चाय तो ज़बरदस्त है। मिस्टर कमांडो आप क्या कहते हैं यार? आपका तजर्बा तो ज़्यादा है वैसे। जिस तरह उन्होंने बोला टूल प्लाजा वालों ने कि सईदाबाद का टूल प्लाजा क्रॉस करने के साथ ही जो है ना चाय वाले उनकी चाय एक नंबर है। और यहाँ पे 3-4 होटल है और कंपटीशन बड़ा चल रहा है। हमने पी नहीं थी, देखा नहीं था, तो हमें इसका पता नहीं था, हम सो थे। अभी जब हमने इसका पहला घुट लगाया तो इसने बताया कि मैं चाय हूँ। वारिस खान आपने तो पी नहीं, इसलिए आपको कुछ पता नहीं होगा। हाँ जी बॉस। ठीक है, ये तो हम ही बताएंगे बेहतर कि क्या स्टोरी चल रही है। हमारा चाय ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। लेकिन कंपटीशन यहाँ पे 3-4 होटल हैं, अब क्या पता किस किसी हो, लेकिन हमें किसी ने कहा था दरमियान वाले के पास चले जाएं, हम वहीं पे पहले छोड़ के दूसरे वाले के पास। तो हम यहाँ पे आए। ये बेसिकली सिंध जी नंबर 1 चना, ये सुपर टोपी पता नहीं सेंटर सिंध में कुछ लिखा है। अब्दुल हमीद राजपूत होटल है जी, ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली अब्दुल हमीद राजपूत होटल है, ठीक है। तो ये सिंध में भी कुछ लिखा हुआ है। तो बहरहाल चाय इधर की बेहतरीन है जी बॉस, अच्छी है और एक नंबर है, और हम इंजॉय कर रहे हैं रैली। और सफ़र तो आपके सामने जैसा गुजरा है वो भी आपको पता है साथ साथ। और बाकी जो है और जो यहाँ के हालात है वो भी हमने सबको हाँ बताए। बिल्कुल सही नहीं हो सकती। कोशिश करें तो ये ठीक हो सकते हैं। नहीं ये कोशिश ही नहीं कोशिश करेंगे। ही नहीं करेंगे बॉस। ये कौम नहीं है, ये हजूम है। हजूम नहीं हिलता, हजूम हजूम रहता है। यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस। सब ले लूं, ऑरेंज ले ले ये भी यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्रूट लेने लगे ताकि वहाँ पे जाके थोड़ी फ्रूटिंग कर लें। ऑरेंज और केले, ऑरेंज और केले ले लें भाई। जल्दी से ले।